Hi friends, let's start another editorial which was published 9th May 2020, of course yesterday. कल जो पब्लिश हुआ था द हिंदू के अंदर आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं और ये आपको एक तरह से लेबर लॉ के बारे में बताएगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कहा गया पहले कंटेम्प्ट फॉर लेबर, यानी कंटेम्प्ट कहते हैं अवमानना या तिरस्कार, यानी लेबर जो है मजदूर वर्ग उनके तिरस्कार के बारे में हमें बताया गया है। ऑन डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, डाइल्यूशन यानी टू वीकन एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना, यानी लेबर लॉज को जो कमज़ोर किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा आर्टिकल है। ये आपका 9 मई 2020 को पब्लिश हुआ था और इसकी जो थीम है वो ये है कि सेंटर शुडंट अलाउ एग्जेम्पशन फ्रॉम वेलफेयर लॉज फॉर वर्कर्स मूटेड बाय स्टेट्स। तो जान लेते हैं इसके अंदर एग्जेम्पशंस का मीन क्या होता है, यानी छूट या माफ़ी, और मूटेड बाय स्टेट्स, मूटेड होता है कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना या फिर आर्ग्यू करना, मूटेड कहलाता है। तो सेंटर शुडंट अलाउ एग्जेम्पशंस फ्रॉम वेलफेयर लॉज फॉर वर्कर्स मूटेड बाय स्टेट्स, यानी सेंटर को अलाउ नहीं करनी चाहिए जो छूट या माफ़ी किस बात से, जो वेलफेयर लॉज है यानी जो भलाई का लॉज है वर्कर्स के लिए, जो इस वक्त स्टेट्स के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है या डिस्कस किया जा चुका है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर आफ्टर ऑल इस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। अब ये कह रहा है कि एट ए टाइम व्हेन everyone is awaiting an early end to the health and economic crisis caused by the global pandemic, the interest of laborers and workers are once again said to be sacrificed। यानी कह रहा है कि जिस वक्त जब हर कोई इंतज़ार कर रहा है, यानी everyone is awaiting an early end, कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, to the health and economic crisis, क्राइसिस यानी जो विपदा है हेल्थ की और इकोनॉमिक क्राइसिस की विपदा आई हुई है किसके कारण, यानी कॉज्ड बाय ग्लोबल पैंडमिक, जो ग्लोबल पैंडमिक जो वैश्विक महामारी है उसके कारण जो विपदा आई हुई है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स आर वंस अगेन सेड टू बी सेक्रीफाइस, लेकिन जो इंटरेस्ट हैं यानी हित हैं लेबरर्स के यानी मजदूर वर्ग के और वर्कर्स के कामगारों के, तो वंस अगेन दोबारा से उनको ही सेक्रीफाइस होना है, यानी उनका ही मतलब एक तरह से उनके लॉस को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, यानी उनका अहित होने वाला है। द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वीक्स ऑफ फोर्स क्लोजर इज इंडीड अ की ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ये कह रहे हैं द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो रिवाइवल है यानी जो एक तरह से पुनर्निर्माण है, एक तरह से कोई भी चीज़ दोबारा से मतलब बना देते हैं तो रिवाइवल कहलाती है। तो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कई हफ्तों के फोर्स्ड एंड क्लोज़र, जो जबरन लॉकडाउन है यानी क्लोज़र है, बंदी है, मतलब उसके बाद जो रिवाइवल है बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का कई हफ्तों बाद का, वो बेशक उसका मुख्य मुद्दा यानी की ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, उसको हमें दोबारा से अचीव करना, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। However, it is immoral and perverse on the part of some states to address this need by granting sweeping exemptions from legal provision aimed at protecting laborers and employees in factory industries। अब इसके बारे में कह रहा है कि हाउएवर इट इज़ अमोरल एंड परवर्स, यानी बहुत ही अनैतिक और परवर्स, यानी जानबूझकर कोई इंसान गलत करे तो वो परवर्स कहलाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा अमोरल और जानबूझकर गलती करने वाला चीज़ है। ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, कि कई स्टेट्स जो हैं वो एड्रेस इस चीज़ को मतलब इस नीड को मतलब एड्रेस कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं कि बाय ग्रांटिंग स्वीपिंग exemptions from legal provision aimed at protecting laborers and employees in factories industries, यानी यहाँ कह रहे हैं कि however मैं आपको दोबारा क्लियरिफाई कर देता हूँ यहाँ पूरी।
ये कह रहा है कि हाउएवर इट इज़ अमोरल एंड परवर्स ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, के बहुत ही अनैतिक और परवर्स है कि सम स्टेट्स जो हैं वो इस तरह की नीड को एड्रेस कर रहे हैं, यानी इस तरह की नीड को शो कर रहे हैं कि ग्रांटिंग स्वीपिंग, स्वीपिंग होता है एक तरह से व्यापक, एक तरह से मतलब वो पूरा एग्जाम्पशन पूरी तरीके से मतलब माफ़ी कर देना चाहते हैं किसको, फ्रॉम लीगल प्रोविजंस, जो इनकी ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से लीगल जो आवश्यकताएं हैं, मतलब किसकी, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग लेबरर्स, इनका मुख्य उद्देश्य लेबर्स को और एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी जगह जहाँ पर काम करने वाली हैं। यानी कहने का मतलब है एक तरह से मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनैतिक और बुरा होने वाला है। उन जो स्टेट सारे मतलब एड्रेस कर रहे हैं इस नीड को, इस ज़रूरत को कि पूरी तरह से उन्हें व्यापक तरीके से माफ़ कर दिया जाए, सारे लीगल प्रोविज़न्स हटा दिए जाएं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्ट करना है लेबर्स और एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में और अदर इस्टेब्लिशमेंट जो अदर दूसरी जगह काम करने वाली हैं। अब ये कह रहा है पे मध्य प्रदेश हैज़ embarked on a plan to give boost to business and industry by allowing units to be operated without many of the requirements of the Factories Act. Working hours may extend to 12 hours instead of 8 and weekly duty up to 72 hours. तो मध्य प्रदेश हैज़ एम्बार्क्ड होता है शुरुआत करना, यानी मध्य प्रदेश पहले से ही एम्बार्क कर चुका है एक प्लान कि वह बूस्ट, एक तरह से मतलब बूस्ट यानी बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस और इंडस्ट्री को, बाय अलाउइंग यूनिट्स टू बी ऑपरेटेड विदाउट मैनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो भी सारी यूनिट हैं वो ऑपरेट होंगी जो सारे फैक्ट्रीज़ के एक्ट हैं उसकी रिक्वायरमेंट के बिना। वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड होता है कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाना, और वर्किंग आवर्स जो हैं वो मजदूरों के बढ़ा दिए जाएंगे, 12 आवर्स कर दिए जाएंगे इंस्टेड ऑफ 8, पहले 8 थे यानी 8 की बजाय अब 12 आवर्स कर दिए जाएंगे, और वीकली ड्यूटी अप टू 72 आवर्स, और वीकली जो उनकी ड्यूटी है वो 72 आवर्स की लगेगी, यानी हफ्ते में 6 दिन काम होगा, और 12 6 72, तो ये उनके साथ मतलब मजदूरों के मतलब आर बढ़ा दिए जाएंगे, यानी इकोनॉमिक को रिवाइव करने के लिए ज़्यादा काम लिया जाएगा मजदूरों से, एक तरह से उनका लॉस जो है ना वो हटा दिए जाएंगे और उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा ताकि मतलब वो इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। ये इनका मतलब एक तरह से मेन मोटो है। Going by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan remarks, it appears the state has used Section 5 of the Act, which permits exemptions from its provision for 3 months in the hope that, यहाँ पे कह रहा है कि गोइंग बाय चीफ मिनिस्टर, और शिवराज सिंह चौहान आगे कहते हैं उनके रिमार्क में है कि इट अपीयर्स द स्टेट हैज़ यूज सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, ऐसा महसूस होता है कि स्टेट यूज़ कर रहे हैं एक्ट का सेक्शन 5 जो परमिट करता है कि छूट मिल जाए, विच परमिट एग्जेम्पशंस, किससे, उनकी सारी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनसे, किससे, 3 मंथ के लिए इन द होप, इस उम्मीद में, दैट सेंटर वुड अप्रूव सच सस्पेंशन फॉर एटलीस्ट 1000 days, कि सेंटर जो है वो एक तरह से अप्रूव कर देगा उनका सस्पेंशन कम से कम 1000 दिनों के लिए, तकरीबन 3 साल मान लीजिए। तो एक तरह से वो इस उम्मीद में है कि वो सेंटर को ही आगे चल के इस पर स्टेट्स को लेकर सारी सहमति देनी पड़ेगी। अब सेंटर के पास एक तरह से मतलब अथॉरिटी है पूरी कि वो इस तरह के रूल को फॉलो करवाते हैं या नहीं। However, this exemption can be given only during a public emergency defined in a limited way as a threat to security due to war or external aggression। तो भी जिस एग्जाम्पशन, इस तरह की एग्जाम्पशन जो होती है, छूट होती है, वो केवल दी जा सकती है पब्लिक इमरजेंसी हो या एक तरह से देखा जाए तो जो सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट हो और वॉर हो या कोई भी बाहरी आक्रमण हो, तो उसमें तब इस तरह की छूट वगैरह का देने का प्रावधान होता है। उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड एन ordinance suspending for 3 years all labor laws save a few ones relating to the abolition of child and bonded labor, women employees, constructions of workers and payment of wages
बिसाइड्स कंपेंसेशन टू, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है कि एक बिल आ चुका है, इसमें सस्पेंड किया गया है 3 साल का कम से कम लेबर लॉ, और उसमें कुछ ही बचाए गए हैं, सेव अ फ्यू वंस रिलेटिंग टू द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड, जिसमें उन्मूलन है बच्चों की और बंधुआ मजदूरी का। वुमेन एम्प्लॉयज़ के बारे में मतलब उन्होंने छूट दी गई है तरह से। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और पेमेंट ऑफ वेजेस हैं उनके लिए भी। बिसाइड्स कंपेंसेशन टू वर्कमैन फॉर एक्सीडेंट, यानी इसके अंदर कहा गया है, जो लास्ट की लाइन है वो आपको ऐसी बता देता हूँ सर। तो बिसाइड्स कंपेंसेशन, और इसके अलावा कंपेंसेशन है वर्कमैन फॉर एक्सीडेंट्स वाइल ऑन ड्यूटी, जो भी ड्यूटी पे मतलब एक्सीडेंट्स होंगे उन वर्कमैन के लिए कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति हर्जाना का। यानी कहने का मतलब है सारे लॉज हटा दिए गए सिवाय इनके, जिसमें आपके एबोलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, वुमेन एम्प्लॉयज़, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इन सब के लिए पहले की तरह रूल हैं। रिपोर्ट सजेस्ट दैट सेवरल स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल्स इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सेवरल स्टेट्स, कई स्टेट्स ऐसे हैं जो फॉलोइंग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को, इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस नाम पर कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। अब चलते हैं मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें कह रहा है दूसरा में चेंजेस इन द मैनर इन विच लेबर लॉज ऑपरेट इन अ स्टेट में रिक्वायर द सेंटर एसेंट। अब चेंजेस जो इस तरीके से होंगे जिसमें लेबर लॉज जो ऑपरेट होते हैं, यानी उस तरीके से इनमें चेंजेस किए जाएंगे कि सेंटर की एसेंट उसके अंदर ज़रूरी हो, यानी सेंटर गवर्नमेंट है उसके अंदर वो अपनी सहमति ज़रूर दे। वन होप्स the center, which is pursuing a labor reform agenda through consolidated codes for wages, industrial relation and occupational safety, health and working condition, wouldn't readily agree to wholesale exemptions from legal safeguard and protection the law now affords to workers। अब इसके अंदर कह रहा है कि वन होप्स टू सेंटर, यानी कोई भी इंसान उम्मीद कर सकता है सेंटर से, जो ऑलरेडी परस्यू कर रही है, यानी पहले से ही लेबर रिफॉर्म यानी सुधार करने की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रही है, उसका एजेंडा है कि लेबर लॉ में सुधार हो, थ्रू कंसोलिडेटेड कोड्स फॉर वेजेस। कंसोलिडेटेड यानी एक तरह से मजबूत बनाना उनकी जो कोड्स फॉर वेजेस हैं, जो वेजेस के जो उनके नियम हैं उनको पहले से मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी, और उनके इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑक्यूपेशन सेफ्टी को लेकर वो एक तरह से मजबूती से नियम बनाने वाली है। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को लेकर भी वुडंट रेडिली एग्री, वह निश्चित रूप से एग्री नहीं होगी पूरी तरह से माफ़ी के फेवर में। होलसेल एग्जाम्पशन यानी पूरी तरह से माफ़ी के। फ्रॉम लीगल सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शंस द लॉ नाउ अफोर्ड्स टू वर्कर, जो लीगल सेफगार्ड हैं और प्रोटेक्शन इस लॉ की मतलब है वो वर्कर्स के लिए जो अफोर्ड करने के लिए हैं, यानी वो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राज़ी नहीं है। कोई भी इंसान ऐसी उम्मीद कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब आगे क्या कहते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। द मोस्ट एग्रीजियस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक वॉज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस एंड इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबर फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट। यानी इस लाइन में कहा गया है कि द मोस्ट एग्रीजियस यानी होता है एक्सट्रीमली बैड, दैट इज़ वेरी नोटिसेबल, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा बैड हो यानी ख़राब हो और वो हर कोई उसे नोटिस कर ले, यानी इस चीज़ का एक बहुत ही बैड पहलू यानी एस्पेक्ट होता है पहलू। एक बुरा पक्ष ये भी है कंट्री के रिस्पॉन्स की तरफ से जो पेंडेमिक फैली हुई है, वॉज इट्स इनेबिलिटी टू प्रोटेक्ट, क्योंकि वो इनेबल रही है अब तक मोस्ट वल्नरेबल, जो बहुत ही ज़्यादा असहाय सेक्शन है, कमज़ोर तबका है एक तरह से, यानी मजदूरों का वर्ग, उनके लिए। वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबरर्स, और लेबर की बहुत बड़ी क्लास को मतलब वो एक तरह से प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ रही है। एक तरह से मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया सरकार के बारे में कि कोई भी सरकार हो वो अभी तक उस तरह से मतलब मजदूरों को साथ नहीं पाई है एक तरह से, उनके मतलब अभी तक नुकसान पर नुकसान हो जा रहा है हर लॉकडाउन में, और अभी तक उनकी मतलब हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। The emphasis in the initial phase was on dealing with the health crisis, even when the consequences was the creation of an economic crisis.
द एम्फेसिस, एम्फेसिस होता है महत्व या जोर। तो इनिशियल फेज में एक तरह से महत्व दिया गया था हेल्थ क्राइसिस को लेकर कि हमें कोरोना को रोकना है, हर हाल में मतलब फैलने देना है। व्हेन द कॉन्सिक्वेंसेस वाज द क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, और एक तरह से मतलब इसका परिणाम ये रहा कि एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस का क्रिएशन हो गया। वाइल While the country watches with horror the continuance of the collective misery of migrant workers well into the third spell of the national lockdown, यानी कह रहे हैं जबकि कंट्री वॉच कर रही है बहुत ही ज़्यादा भीषण एक तरह से कंटिन्यूएंस जो अभी तक कलेक्टिव मिजरी होती है दुर्दशा, यानी एक तरह से सामूहिक दुर्दशा का जो जारी अभी तक मतलब हो रही है, कंटिन्यूएंसी है उसके अंदर अभी तक जारी है किसकी, माइग्रेंट वर्कर्स की, और जो तीसरे स्पेल लॉकडाउन के तीसरे स्पेल में अभी तक जारी है, यानी कंट्री इस चीज़ को भी देख रही है। The attitude of the ruling class toward labor remains one of utter apathy bordering on contempt। अब ये बता रहा है कि जो रूलिंग क्लास है यानी ये गवर्नमेंट है, उनका जो लेबर क्लास को लेकर जो उनका एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा अटर अपैथी, एक तरह से अटर होता है पूर्ण, अपैथी उदासीन, पूरी तरह से उदासीन है। बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट, और बिल्कुल तिरस्कार के नज़दीक है। बॉर्डरिंग ऑन उसके बाद हम कोई भी मतलब चीज़ यानी नाउन लगा सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ किसी के नज़दीक होती है तो बॉर्डरिंग ऑन बोलते हैं। अटर यानी पूर्ण, अपैथी यानी एक तरह से एपैथी बोलते हैं हम उदासीनता, यानी कहने का मतलब है जो रूलिंग क्लास है यानी गवर्नमेंट है, उनका एटीट्यूड लेबर क्लास को लेकर अभी तक कैसा रहा है, पूर्ण उदासीन और एक तरह से तिरस्कार से बिल्कुल नज़दीक रहा है। नेक्स्ट लाइन, वाई एल्स वुड अ गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड बॉक्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कह रहे हैं कि कहने का मतलब ये यहाँ पर कि इसमें एक सजेस्ट किया गया है कि वाई एल्स वुड अ गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज, कि गवर्नमेंट अभी तक फैक्ट्री को रिलीव यानी राहत क्यों नहीं देती है। जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें एलिमेंट्री ड्यूटीज़ हैं, जैसे प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, कि वो उन्हें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएं, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और सस्पेंड रिक्वायरमेंट सच एज क्लीनलीनेस, और एक तरह से मतलब जो सारी क्लीनलीनेस, सफाई है, वेंटिलेशन है, लाइटिंग है, कैंटीन्स है, रेस्ट रूम है, ऑन क्रैशेस कहते हैं शिशु गृह। जब भी फैमिलीज यानी काम पे जाती हैं तो अपने बच्चों को वो देखभाल करने वाले घरों में छोड़ जाती हैं, जैसे शिशु गृह बोलते हैं, जो उनकी एब्सेंस में मतलब पूरी तरह से शिशुओं का ख्याल रखते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि इस तरह के मतलब क्यों मतलब फैक्ट्री को ऐसी मतलब एलिमेंट्री ड्यूटीज़ क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती, उसमें क्यों उनको राहत नहीं जाती, मजदूरों की मतलब अहित करवाया जा रहा है लेकिन फैक्ट्रीज़ को राहत नहीं दी जा रही, और ये एक तरह से ऑथर ने यहाँ पर सजेस्ट किया है। अब चलते हैं इसकी वोकैब की तरह दोस्तों। पहले नंबर पे आती है परवर्स। परवर्स एडजेक्टिव मैंने बताया था, डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड मोरल और राइट और प्रॉपर और गुड। डेविएटिंग होता है बचना, कोई भी अच्छी चीज़ से बचना, और बुरे की तरफ जाने वाला जो होता है वो हम कहते हैं परवर्स। स्वीपिंग यानी व्यापक, वाइड इन रेंज यानी बहुत तेज़ी से मतलब जो फैला हुआ हो, मतलब एक तरह से। एबोलिशन कहलाता है उन्मूलन, जैसे द ऑफिशियल एंड टू अ लॉ सिस्टम प्रैक्टिस ईटीसी, ये उन्मूलन कहलाता है। बूस्टिंग कोई भी चीज़ को बढ़ाना, इम्प्रूव या इंक्रीज समथिंग जो भी है। एसेंट कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल ऑफ एन आइडिया, ने कोई भी आइडिया या फिर प्रपोजल हो उसका ऑफिशियल एग्रीमेंट, औपचारिक सहमति जो होती है, जो लिखा पढ़त से होती है, उसे हम एसेंट कहते हैं। अब आता है एग्रीजियस मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमली बैड इन अ वे दैट इज़ वेरी नोटिसेबल, यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत बैड हो और हर कोई उसे नोटिस कर ले, नोटिसेबल हो। वल्नरेबल यानी असहाय, कमज़ोर, अति संवेदनशील, जो इस तरह के मजदूरों को कहा गया था इसके अंदर। एम्फेसिस यानी महत्व या जोर देना, एक तरह से स्पेशल इंपॉर्टेंस देना,
एम्फेसिस कहा जाता है। अटर, अटर एडजेक्टिव है, कंप्लीट एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से, पूर्ण। एपैथी यानी उदासीनता, लेक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, उदासीनता कहलाती है। बॉर्डरिंग ऑन यानी बिल्कुल निकट। टू बी वेरी नियर टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी फीलिंग स्टेट इटीसी यानी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है, फ्रेजल वर्ब है। अब देखते हैं आगे क्या है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होता है अवमानना या तिरस्कार। और क्रैशिश, क्रैशिश होते हैं शिशुगृह, जहाँ पर मतलब बीवीज को मतलब उनके पेरेंट्स की एब्सेंस में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो ये रहे दोस्तों आपके लिए सारे मतलब एक तरह से पूरी वोकेबलरी, और इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। और आप बताएं कमेंट में कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं आपके लिए, HPR इकोनॉमिस्ट के, वो रेगुलरली आपके लिए आते रहेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।